हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने अवय कुमार यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से। विद्यार्थियों, कैलकुलस के डिफरेंशिएशन पार्ट से रिलेटेड आपके लिए एक खास क्वेश्चन है, खास कंटेंट्स है। वह क्वेश्चन इस रूप में है, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप पढ़ें। देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ कामा है दिया हुआ, और ये बगल में कंडीशन है दोस्त। कंडीशन x क्या होना चाहिए, x पर कंडीशन क्या है वह डाला हुआ है। आप कंडीशन देखें, -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1 इज गिवन। यानी x जो है ना -1 से लेकर +1 तक है। x -1 से लेस नहीं हो सकता है, x +1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। x फ्रॉम -1 टू +1, इस कंडीशन पर ही यह फंक्शन डिफाइंड है। कहता है इसी कंडीशन पर जब फंक्शन डिफाइंड है तो आप dy/dx निकालने की कोशिश करें, आप dy/dx फाइंड करें। बच्चों, विद्यार्थियों, बच्चे क्वेश्चंस प्राय सॉल्व कर लिया करते हैं, इस कंडीशन पर ध्यान नहीं दिया करते हैं, और पढ़ने के क्रम में आप कंडीशन पर ध्यान दिया करें, वह आपके लेवल को बढ़ा डालता है। यह जो कंडीशन है ना कि x क्या है, x कहाँ से कहाँ के बीच होना चाहिए, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन के लिए डोमेन है, और आप जानते हो कि डोमेन होता क्या है। x का वह सारा मान, x के वो सारे वैल्यूज जहाँ पर वह फंक्शन डिफाइंड होता है, जहाँ पर फंक्शन परिभाषित होता है, वह डोमेन कहलाता है फंक्शन का। और इसी के साथ मैं आपके लिए dy/dx फाइंड करने का काम करता हूँ। आप dy/dx की मीनिंग को जानते हैं, पिछले क्लास में मैं बोल दिया हूँ, प्राय बोला करता हूँ dy/dx। dy/dx है क्या, आप याद रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y एक वेरिएबल है, x एक अलग वेरिएबल है। y और x दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, और आप जानते हो कि x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों ऐसा? क्योंकि y का वैल्यूज x के वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए y मेरा डिपेंडेंट है, x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उस डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वह dy/dx, जो डेरिवेटिव है वह dy/dx है। डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव से कैसे अलग करते हो? आप जानते हो डिफरेंशिएशन जो है ना, डेरिवेटिव प्राप्त करने में जो इन्वॉल्व प्रोसेस है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वही मेरा डिफरेंशिएशन कहलाता है। यानी डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है बच्चों। आइए इस फंक्शन पर हम लोग चर्चा कर लें। देखो, फिर से आप एक बार देखो, फंक्शन मेरा y इक्वल टू साइन इनवर्स x
प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो आप देखो क्लास 12th के ही इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा है। देखो कोश इनवर्स एक्स जो है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या यूँ कहो इस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ना, यह कोश इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। दूसरा देखो आपने इसी चैप्टर में यह भी पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 के इक्वल होता है। इस दो फॉर्मूला पर आपको ध्यान दिला दिया बच्चों। यह y जो है ना, देखो गिवन जो है फंक्शन ये साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, प्लस देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देखो हम कोश इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, तो प्लस यह क्या हुआ कोश इनवर्स एक्स। नो y इक्वल टू देखो यहाँ पर अब टर्म रह गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कोश इनवर्स एक्स। इस पार्ट से देखो दैट इज इक्वल टू π/2। क्लास 12th के इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में आपको पढ़ने को मिलेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, वेयर एज π/2 एक कांस्टेंट है, π/2 रेडियन में दिया हुआ है और ये कांस्टेंट है। तो देखो इसको मैं लिख डालता हूँ π/2। और बच्चों आपने पढ़ा है डी कांस्टेंट, देखो डी कांस्टेंट dx दैट इज इक्वल टू 0। इसको शॉर्ट कर देता हूँ dc dx दैट इज इक्वल टू 0। देखो कोई कांस्टेंट है ना, किसी भी कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है वह 0 के इक्वल होता है। इसी कांस्टेंट के लिए यहाँ पर मैंने c लिख दिया है, देख रहे हो ना, आप ऐसे लिखो ये दोनों सेम चीज़ है। तो याद रखना आप पढ़ भी चुके हैं पहले भी, किसी भी कांस्टेंट का किसी भी डेरिवेटिव के किसी भी कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो होता है ना वह 0 के इक्वल होता है। इस तरह से देखो ये मेरा y π/2 के इक्वल है। नौ इस y का x के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव प्राप्त करना है, तो देखो dy dx दैट इज इक्वल टू क्या d π/2 dx दैट इज इक्वल टू 0। यानी ये जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 है बच्चों। क्या है 0 है। तो आओ आप इस फॉर्मूला को एक बार ध्यान से देख लो। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या है दैट इज π/2 है। डी कांस्टेंट dx क्या है दैट इज 0 है। अब इसी क्वेश्चंस को मैं एक अलग तरीका से मैं सॉल्व करके आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये क्वेश्चंस, इसी क्वेश्चंस को देखो, देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है ना, ये जो फंक्शन देखो सेकेंड मेथड मैं लिख डालता हूँ, सेकेंड दैट मीन्स सेकेंड मेथड।
इस x के प्लेस पर ऐसा करो, पुट कर दो x इक्वल टू साइन थीटा। क्या करना है? पुट साइन थीटा। और दिस इम्प्लाइज थीटा किसके इक्वल है? साइन इनवर्स x के। ध्यान में रखना। और देखो y इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? साइन इनवर्स x के प्लेस पे साइन थीटा डाला हूँ, साइन थीटा प्लस देखो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा क्लास 12 के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपने पढ़ा है साइन इनवर्स साइन थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा के इक्वल है। इसको मैं लिख सकता हूं थीटा प्लस देखो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन इनवर्स कॉस थीटा। अगले स्टेप में देखो y इक्वल टू थीटा प्लस क्या साइन इनवर्स इस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखो आपने पढ़ा है कॉस थीटा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा के इक्वल होता है। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा। आपने इस बात को पढ़ा है अर्लियर क्लासेस में। और देखो इसी के साथ एक और फॉर्मूला पे ध्यान दिला देता हूँ साइन इनवर्स देखो साइन जेड दैट इज इक्वल टू क्या होगा? जेड होगा या साइन इनवर्स जेड भी किसके इक्वल होता है? जेड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। इस तरह से देखो साइन इनवर्स साइन जेड के प्लेस पे यहाँ क्या है? आप कंपेयर करो इस फॉर्मूला को, आप पाओगे जेड के प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो y इक्वल टू देखो थीटा प्लस क्या ये हमारा पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस थीटा और माइनस थीटा कैंसिल कर दिया दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। बच्चों देयरफॉर y इक्वल टू पाई बाई 2। और आपने अभी देखा फर्स्ट मेथड में ये पाई बाई 2 है क्या? ये तो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। और किसी भी कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है? 0। इस तरह से देखो सेकेंड मेथड से भी रिजल्ट तो वही 0 है, वही निकलना भी चाहिए। डी वाई डी एक्स मेरा 0 के इक्वल है बच्चों। तो आज के क्लास के लिए मैं अपने आप को यहीं तक सीमित रखता हूँ बच्चों। ये वीडियोज को आप क्या करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब कर देना और प्रेस करना होता है बेल आइकन को टू गेट नोटिफिकेशंस, ताकि नोटिफिकेशंस आप तक समय समय पर मिल सकें और आप उसका फ़ायदा ले सकें। विद्यार्थियों आप अपने आप को बूस्टअप रखना, अपने आप को बिल्डअप करके रखना, काम करने के प्रति जुनूनी बने रहना, जज्बाती बने रहना, पॉजिटिव सोच अपने अंदर छुपाए रखना और पॉजिटिव सोच के साथ काम करना। जानते हो क्या होगा? एक दिन ऐसा होगा कि आपके साथ कामयाबी कदम चूमेगी, आपके कदम को कामयाबी चूमेगी। बच्चों आप सफलता के मुकाम तक पहुँचेंगे, बिल्कुल
करने वाले पाते हैं, जो काम करते हैं रिजल्ट अच्छा होता ही है, मिलता ही है उसका परिणाम। इसी के साथ मैं अभय जी फिर आपसे एक कमिट कर देता हूँ आपको, फिर मिलेंगे जस्ट अगले क्लास में। लेकिन शर्त है, क्वेश्चंस नए होंगे, कंटेंट्स नया होगा, और बिल्कुल साफ सुथरा कंटेंट्स देने का काम करेंगे आपको, क्लियर वीडियो, ताकि आप अच्छे तरह से फ़ायदा ले सकें। इसी के साथ आपको बहुत सारा धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू, वेरी गुड।